हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क समरी। क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 की समरी है और ये समरी हमें बताती है एक लड़के के बारे में जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस लड़के का नाम है पैट्रिक। अब वो इन्जॉय करता है गेम्स को, इवन तो उसे टीचर वार्न करते रहते हैं कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। और एक दिन उसे एक कैट मिलती है, जो उसके घर में कैट है वो किसी डॉल जैसे क्रिएचर के साथ खेल रही है। और जैसे वो उसे कैट से छीनता है तो उसे पता चलता है, रियलाइजेशन होती है कि ये कोई डॉल वॉल नहीं है बल्कि लिटिल मैन है। अब जैसे वो लिटिल मैन को बचाता है उससे, तो लिटिल मैन उसे ये कहता है कि अब मैं तुम्हारी, ये तुमसे मेरा एक वादा है कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूँगा। अब पैट्रिक, जिसे होमवर्क पसंद नहीं था, वो डिसाइड करता है कि वो उस छोटे मैन से एक ही विश मांगेगा कि उसे उसका होमवर्क कर दिया जाए। सो जो लिटिल मैन है वो एग्री हो जाता है और उसका काम करना शुरू कर देता है। बट वो लगातार पैट्रिक से हेल्प मांगता रहता है हर एक सब्जेक्ट में। जैसे उसे मैथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, कोई वर्ड का मतलब नहीं पता, तो उसके पास जाता है वो, पैट्रिक के पास। और फाइनली इसका रिजल्ट ये होता है कि पैट्रिक को ए ग्रेड मार्क्स मिल जाते हैं और वो एक इंडिपेंडेंट और हैप्पी स्टूडेंट बन जाता है। आइए अब हम इस स्टोरी में जानते हैं कि ऐसा सब पॉसिबल हुआ कैसे। अब ये जो स्टोरी है ये प्रेजेंट करती है मैजिकल और रियलिज्म इन अ वेरी स्ट्राइकिंग मैनर। अब मैजिकल रियलिज्म का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट तो करती नहीं है, बट फिर भी हम उन चीज़ों पे भरोसा करते हैं। यहाँ पे एक बॉय है जिसका नाम है पैट्रिक, जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर पैट्रिक होमवर्क करता कौन है? इस समरी में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किया किसने और कैसे पैट्रिक इंस्पायर्ड हो गया कि वो अपना काम खुद करे। अब पैट्रिक, जिसे होमवर्क करना पसंद नहीं है, ही डज़ नॉट गेट गुड मार्क्स, तो उसे कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिले, इसलिए पैट्रिक ने कभी भी ज़िंदगी में होमवर्क में इंटरेस्ट दिखाया नहीं। हाँ, उसे इंटरेस्ट ज़रूर था गेम्स खेलने में, उसे गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता था। अब वो कुछ गेम्स खेलता था जैसे कि हॉकी हो गया या बास्केटबॉल वगैरह, ऐसी गेम्स उसे बहुत पसंद थी। अब इनफैक्ट उसके टीचर हमेशा उसे वार्न करते थे कि तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, अदरवाइज़ तुम एक जाहिल इंसान बन करके रह जाओगे। लेकिन पैट्रिक ने इन बातों का कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब एक दिन जब उसके घर पे एक बिल्ली थी जो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, अब उसने उस डॉल को बिल्ली से ले लिया और उसे ये मिला कि उसे ये पता चला कि ये तो कोई डॉल नहीं है, एक्चुअली में ये एक लिटिल मैन है। अब जो मैन जिसने वियरिंग करे, यानी उसने पहने हुए थे ओल्ड फैशन के कपड़े और एक हैट पहनी हुई थी। अब लिटिल मैन जो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए और उसे कह रहा था कि प्लीज़ मुझे उस बिल्ली से बचा लो और इसके बदले में मैं एग्री करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी तुम्हारी विश पूरी करूँगा। पैट्रिक ने उस छोटे बच्चे को, यानी उस छोटे मैन को बचा लिया और उसे अपनी विश मांग ली। अब उसने उसे विश में ये मांगा कि तुम मेरा पूरे सेमेस्टर का होमवर्क कंप्लीट करोगे। अब जो लिटिल मैन था, ही डज़ नॉट लाइक इट, ही एग्री टू डू सो। अब लिटिल मैन को ये पसंद तो नहीं था, बट फिर भी उसने प्रॉमिस कर रखा था तो उसने उसकी बात मान ली। ही बिगेंस टू वर्किंग इन द राइट अर्निएस्ट बट फेसेस अ वन डिफ़िकल्टी। क्वाइट ऑफन द एल्फ कीप आस्किंग पैट्रिक फॉर अ हेल्प ड्यूरिंग हिज होमवर्क। अब वो जो एल्फ है उसने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने काम करना शुरू किया तो हर जगह पे उसे मुश्किलें आ रही थी और वो बार बार जा कर के पैट्रिक से उस काम में हेल्प मांग रहा था। अब एक एग्जांपल के लिए, जैसे ही आस्क पैट्रिक फॉर डिक्शनरी, आफ्टर दैट ही आस्क हिम, पहले उसने डिक्शनरी के लिए कहा, फिर उसे कहा कि लुक अप अ वर्ड एंड स्पीक द स्पेलिंग आउट लाउडली। उसने उसे कहा कि ये वर्ड ढूंढ के बताओ और उसका स्पेलिंग ज़ोर ज़ोर से कहो। इसी तरह से सेम तरीके से उसने मैथ के बारे में भी इसी तरह से कहा। दस पैट्रिक सिट्स बिसाइड हिम टू गाइड हिम ऑल द टाइम। तो हुआ इसका रिजल्ट ये कि पैट्रिक बिल्कुल उसके पास बैठ गया और उसे जो भी चीज़ चाहिए होती थी पैट्रिक उसे बताने लगा। He goes to the library and gets the books and read them out to the little man. Thus the elf writes down those points in his homework. Come to think of, Patrick does not hard work himself. अब पैट्रिक क्या करने लगा, लाइब्रेरी जाके बुक्स लाने लगा और पढ़ने लगा और बार बार एल्फ को बता रहा था कि तुम्हें ये लिखना है, तुम्हें ये सब लिखना है। When the time arrives of the final day, अब जब लास्ट दिन आ जाता है तो एल्फ जो होता है वो फ्री हो जाता है अब जाने के लिए, क्योंकि उसने काम सारा कर लिया। द रिजल्ट कम्स आउट, द पैट्रिक स्कोर्स ए ग्रेड। अब रिजल्ट आता है और रिजल्ट में पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। दिस लीव्स क्लासमेट अमेज्ड एज वेल एज द टीचर, जिसकी वजह से उसकी क्लासमेट और उसके दोस्त सारे चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। इवन उसके माँ बाप को भी इस बात पे भरोसा
हो नहीं रहा था कि कैसे उनका बेटा एक रोल मॉडल किड बन चुका है। तो देयरफॉर पैट्रिक डज एक्चुअली डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड। अब क्योंकि पैट्रिक का एक बिल्कुल नया एटीट्यूड हो गया था। वाइल पैट्रिक थिंक्स दैट द एल्फ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क। पैट्रिक को ऐसे लग रहा था कि उस एल्फ ने उसका होमवर्क किया है, बट एक्चुअली में पैट्रिक ने खुद ही वो सारा काम कंप्लीट किया था। अब इसके हमने सीखा कि इस कहानी का क्या कंक्लूज़न निकलता है। तो कंक्लूज़न इसका ये है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क अगर आपको पूछेगा तो समबडी टीच अस दैट द की टू सक्सेस इज़ प्योर हार्डवर्क। की हमेशा सक्सेस का एक ही सोल्यूशन है, वो है प्योर हार्डवर्क। वी मस्ट ऑलवेज डू आवर वर्क इन आवर ओन एंड सेल्फ हेल्प कैन एक्चुअली प्रोड्यूस वंडर्स। तो कहने का मतलब है कि हमेशा हमें अपना काम खुद करना चाहिए और हमेशा खुद की मदद खुद करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमेशा चौंका देने वाले रिजल्ट्स सामने आते हैं। इसीलिए आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई खुद करनी चाहिए। बेहतर है कि किसी और पे डिपेंडेंट रहें, जिसकी वजह से आप आज़ाद फील करेंगे, इंडिपेंडेंट फील करेंगे और हमेशा लाइफ में हैप्पी रहेंगे।